जगन मात तेरी मात है, तव चरण शिवा ने रचिता। निवादत्तं देवी द्रविणमपि भूय तव मया। इदानीं तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे। पुत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवति। हे जगदम्बा, हे माता, जगन माता माता, आप केवल मेरी जननी नहीं, पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की जननी हो। ये सारा संसार आपकी ही संतान है। आप पर्वतराज की पुत्री हैं, जिनके स्तन से निस्तृत दूध की महिमा क्या कोई वर्णन नहीं हो सकता है। उस माधुर्य सुधा रूप का साक्षात अनुभव आदिगुरु शंकराचार्य जी ने किया है। सुंदरी लहरी के अंदर आदिगुरु लिख रहे हैं, तव सतन्यम मने धरणी धर कने परिवहति शाश्वतमैव। दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वादितव यत्। कवीनां प्रोढानं जनिकमनीये कवयिता। आदिगुरु शंकराचार्य सुंदरी लहरी में लिखते हैं, हे पर्वतराज की पुत्री, हे हिमालय सुता, आपकी स्तनों से निकला हुआ जो दूध है ना, वो आपके हृदय में बहने वाले ज्ञान की सदृश है, उस ज्ञान के जैसा है, मैं ऐसा मानता हूं। वो केवल दूध नहीं है, अमृत नहीं है, वो ज्ञान का कलकल बहता हुआ झरना है। मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि कृपा पूर्वक आपके द्वारा प्रदत्त उस अमृत स्वरूप दूध का पान करके द्रविड़ शिष्य
जब मैं छोटा सा बालक था, वो द्रविड़ शिशु प्रौढ़ कवियों की श्रेणी में कमनीय कवि बन गया। हे माता, आपके स्तनों से बहने वाला दूध वास्तव में उत्तम काव्य की धारा है। हे मां, मुझे स्मरण है जब आपने मुझे वो दूध पिलाया था। उसका वो स्वाद, उसका वो रस, उसकी वो अनुभूति आज भी मेरे चित्त में बने हुए है। आदि गुरु शंकराचार्य द्रविड़ थे और उनके पिताजी अपने गांव के स्थित एक मंदिर में नित्य प्रति पूजा करने के लिए जाते थे। प्रतिदिन पूजा करते, भगवती का बड़ा सुंदर विग्रह था, वहां उनको भोग लगाते और वहां पे जो पंचामृत उस पूजा में प्रयोग होता, जिस पंचामृत से उस भगवती को स्नान करा दे, वही पंचामृत घर में लाकर वो बालक शंकर को पिलाते थे। वो पंचामृत उनको प्रतिदिन देते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक दिन ऐसी घटना घट गई कि उनको किसी कार्य के लिए दूसरे गांव जाना था, दूर जाना था। वे पूजन के लिए अपनी पत्नी से, अपनी धर्म पत्नी से कह गए कि आज मुझे बाहर जाना पड़ रहा है और मेरे स्थान पर तुम वहां जाकर भगवती को उसी प्रकार पंचामृत से दूध, दही, घी, मधु और शर्करा से स्नान करवा देना। आज मेरी जगह तुम पूजा कराना और इस बालक शंकर को नित्य की तरह वो पंचामृत पिला देना। अब पिता दूसरे गांव चले गए और संयोग देखिए, योग बनता है तो संयोग बन जाता है। मां की कृपा कैसे बरतती है। मां रजस्वला हो गई, उसको मासिक धर्म आ गया। अब मंदिर जाए तो कैसे जाए, और नहीं जाए तो पति परमेश्वर तो दूसरे गांव गए हैं। तो क्या आज भगवती की पूजा नहीं होगी, उनको स्नान नहीं कराया जाएगा? अब ये कार्य कौन करे? पास में दूसरा कोई है नहीं, छोटी सी नन्हे से बालक। वो शंकर से कहने लगी कि बेटे तेरे पिता बाहर गए हैं और मैं भी मंदिर जा नहीं पा रही। अब हम दोनों के स्थान पर तू जा और पूरी प्रक्रिया समझा दी कि इस प्रकार से जाके मां भगवती को पंचामृत से स्नान कराना है। पहले दूध से कराना, फिर जल से कराना, फिर दही से कराना, फिर जल से कराना, फिर मधु से कराना, फिर जल से कराना, फिर शहद से कराना, घृत से कराना, फिर जल से स्नान करना, फिर शर्करा से, और अंत में पंचामृत मिला के उससे स्नान करा के फिर जल से अच्छी तरह स्नान करके वो जो प्रसाद होगा पंचामृत का उसको लेकर घर आना और नित्य प्रति तेरे
पिताजी तेरे लिए लाते थे, आज तूने वो प्रसाद स्वयं ला के ग्रहण करना है, स्वयं पाना है। अब आदिगुरु शंकराचार्य चले गए महाराज, और जैसे क्रिया नित्य प्रति पिताजी करते थे उसी प्रकार वो भी करने लगे। वही की वही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाने लग पड़ी, उसी प्रकार वो भी स्नान कराने लग पड़े। अब महाराज बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से बालक शंकर ने स्वच्छ और निर्मल मन से समस्त संसारिक व्यामोह से परे हटकर जब पंचामृत प्रस्तुत किया, और उसके बाद भोग लगाने लगे, तो मां को उसी पंचामृत को एक पात्र में रख के अर्पण करने लगे कि मां, रोज पिताजी कहते हैं कि आप भोग लगाती थी, आज आप इसको अब भोग लगाओ तो मैं घर लेकर जाऊं। अब महाराज पिताजी तो नियम करते थे, मां कोई भोग लगाने साक्षात थोड़ी आती है, लेकिन बालक को क्या पता जो पिता ने पढ़ाया, छोटे बालक अबोध बालक बन जाओ मां की कृपा पाना चाहते हैं तो। और आदिगुरु शंकराचार्य हम सबकी ओर से मां भगवती को कहते हुए हमें ही समझा रहे हैं। अब बाल हठ लगा के बैठ गए, मां जब तक भोग लगाओगी नहीं, जब तक खाओगे नहीं, तब तक मैं जाऊंगा नहीं। केवल प्रेम की पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। जिद लगा के बैठ गई महाराज, मां भगवती को प्रकट होना पड़ा। भगवती पराम्बा आदि शक्ति वहां प्रकट हो गई, बड़े प्रेम से भोग लगाया महाराज। और इतना बालक का प्रेम के सारे का सारा स्वयं ही पी गए। जब देखा, नेत्र खोले आदि गुरु ने और कटोरा खाली, सामने पड़ी खाली प्याली। अब महाराज बड़ी चिंता हुई, खाली प्याली, मां मेरे लिए इतना से भी पंचामृत नहीं छोड़ा। मेरे लिए जरा सा भी प्रसाद आपने नहीं छोड़ा। और हे मां, मुझे तो आदत पड़ गई है, मेरा स्वभाव बन गया है कि अब मुझे दूसरे दूध में स्वाद ही नहीं आता जो पंचामृत में आता है। तो मैं क्या आज भूखा रहूंगा? क्या
आज मुझे दूध नहीं मिलेगा, मैं उस पंचामृत का पान नहीं कर पाऊंगा। जगन मातेर माते तव चरणे सेवा निर्रचिता। हे मां, मैं मानता हूं मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। आपके चरणों में कभी नमन नहीं किया, आपके चरणों का कभी स्पर्श नहीं किया। चरणों की सेवा मिल जाए तो समझना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आपको मिल गई। बड़े भाग्य से मिलती है। अपने बुजुर्गों की, अपने सद्गुरुओं की, अपने इष्ट की चरण सेवा मिल जाए। चरणों में सब कुछ मिल सकता है। चरणों से प्रीति करना सीखो। चेहरे से मोह हो जाता है, चरणों से अहंकार जाता है। चरणों में समर्पण है। भरत जी जब भगवान को वापस लाने में सफल नहीं हो पाए तो अवलंबन मांगा। क्या अवलंबन दूं? अब चरण तो दे नहीं सकते, तो चरणों से जो सबसे ज्यादा जुड़ी रही वो पादुका लेकर भरत जी आ गए कि मुझे इसी में आपके चरणों का दर्शन होगा। और विभीषण लंका से चले तो उन्हीं चरणों का स्मरण कर रहे हैं। जिन पायन के पादुकनी मर्द रहे मन लाए, ते पद आज विलोकियों इन नैनन अब जा। आज मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिनकी चरण पादुका को भरत जी ने अपने हृदय से, अपने सीने से लगा कर रखा। कितना भाग्यशाली होऊंगा मैं, कितना आनंद आएगा उन चरणों का दर्शन पाकर मुझे। जी पद परस तरी ऋषि नारी, जी पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन कारी। वो चरण जिनका स्पर्श पाकर, जिनको छूते ही पत्थर की शिला भी ऋषि पत्नी बन गई। इस सुंदर चरण जो दंडक वन को पवित्र करने के लिए उसमें विचर रहे हैं। ये पद जनक सुतायुरी लाए, कपट कुरंग उर्धाए। वो चरण जिनको जानकी जी अपने हृदय से लगा के हर समय रख रही हैं, और शोक वाटिका का शोक भी, दुख भी उनको कुछ नहीं कह पा रहा। उस कपट के स्वर्ण मृग के पीछे जो चरण ऐसे दौड़ते हुए गए,
उन चरणों का मुझे दर्शन होगा। और वो चरण जिसको केवट ने भोले भाव से पखार लिया, जिन चरणों का कोई स्पर्श भी नहीं कर पा सकता, केवट ने अपने प्रेम से कैसे उन चरणों को धो लिया। और स्मरण कीजिए, भगवान के बाल सखा मिलने के लिए आए तो पूरी ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान ने अपने सिंहासन को त्याग करके और उस विप्रवर के अपने बचपन के सखा के चरण सबसे पहले धोए, और जल से नहीं, किससे धोए? असुवन के जल से प्रभु पग धो। अपने आंसुओं के जल से। लेकिन मां, मैं तो कैसा निकृष्ट हूं, जिन चरणों की इतनी महिमा है, स्थान स्थान पर जिसको गाया गया है, तब चरण सेवा ने रचिता। मैंने कभी भी उन चरणों की सेवा नहीं की, मैंने कभी भी उन चरणों से प्रीति नहीं की, उनसे प्रेम नहीं किया। मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, कितना बड़ा दोषी हूं मां। और केवल चरणों की बात ही नहीं मां, इन लोग आपको कैसे कैसे सुंदर सुंदर उपहार चढ़ाते हैं, धन से आपकी सेवा करते हैं, आपको लक्ष्मी अर्पित करके लक्ष्मी पाते हैं। सबसे अधिक ब्याज देने वाला बैंक है कौन सा? मेरी मां का बैंक। इसमें इन्वेस्ट करके देख लो आप। हमने इन्वेस्ट किया महाराज, और इतना पाया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मां तो गुणा पे गुणा करके देती है। संसार का कोई भी बैंक आपको इतना ब्याज नहीं देगा जितना यहां मिलेगा। लेकिन हम दुनिया भर के बाकी कार्यों में अपनी जमा पूंजी को, अपनी मेहनत की कमाई को लगाए जाते हैं, जहां से कई जगह से तो वापस आने की भी कोई आशा ही नहीं है। लेकिन जहां से अनेक गुना होकर हमको मिलना है, जिसने हमारे भंडार भर देने, वहां तो हम फूटी कोड़ी नहीं लगाते। और यही बात आदि गुरु कह रहे हैं, नेवा दत्तम देवी, नेवा दत्तम देवी, द्रविणमपि भूये तब मैं ही मां, मैंने तो कभी एक फूटी कोड़ी भी आपको चढ़ाई नहीं, और जब दिया ही नहीं तो लेने की आशा कैसे करूं? बताओ, बीज डाला ही नहीं और फल खाने की आशा करें तो क्या ये संभव हो पाएगा? ये संभव नहीं, असंभव है। ये हो ही नहीं सकता है। मां, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैंने बीज बोया ही नहीं है, मैंने कोई पूंजी लगाई नहीं है, कोई संचय ही नहीं किया है। तो फिर मिलेगा कहां से, आएगा कहां से? मुझे प्राप्ति कहां से होगी?
अपि त्वं स्नेहम् मयि निरुपमम् यत् प्रकुरुषे। मुझे मां इसलिए विश्वास है कि मुझ जैसे अधम पर, मुझ जैसे नीच पर जो आपका अनुपम स्नेह है, मुझे स्मरण है तो मां आपको भी स्मरण है। ये आपने स्वयं अपने स्तन से मुझे दूध पिलाया है। इसलिए मुझे दृढ़ विश्वास है मां, मैं पहले कैसा भी था मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैंने मान लिया है, मेरी स्वीकृति है। लेकिन मां अब मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने षटपदी में कहा है कि हे मां, मुझे पता है कि आप मुझे स्वीकार कर लेंगे, आप मुझे अपना लेंगे। जीव मात्र की यही बात है। भगवती कहती है, भगवान कहते हैं कि तू हमारा है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि भगवान हमारा है। आदिगुरु शंकराचार्य ज्ञान के प्रवर्तक हैं, लेकिन जहां तहां कहीं कहीं भक्ति भी लिख देते हैं, और ऐसे लिखते हैं कि मन झूम जाता है, व्यक्ति झूम जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य में ज्ञान की साक्षात पराकाष्ठा है, और वो कहते हैं कि तुम मेरे हो लेकिन मैं तुम्हारा नहीं। और मां, मैं आज की आपको पास जो आया हूं, आपकी शरणागत हुआ हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि हे मां, अब इस दीन को, इस हीन को भी अपना बना लो, मैं आपका ही हो जाऊं, दूसरा कोई मेरी बुद्धि में, मेरे स्मरण में रहे ही नहीं। उदाहरण देते हैं आपको, किसी भगवान हमारे हैं और हम भगवान के नहीं, भगवती हमारी हैं और हम भगवती के नहीं। समुद्र से तरंग है, समुद्र से तरंग है, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं है, तरंग से सागर नहीं है। समुद्र है तो लहरें हैं, लेकिन लहरें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां समुद्र भी है। तुम तो मेरी ही हो, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं बन पाया, मैं तुम्हारा, हम सब तरंगे ही हैं। कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा संदेश है। मां भगवती मीनाक्षी भगवती के मंदिर में जाते हैं तो ऐसे मां के रूप में मस्त हो जाते हैं। वाने अष्टक में लिखते हैं कि जैसे ज्ञान का पता ही नहीं, सब लुप्त हो जाता है और वहां भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं। निता तू निमाता
ने बंधुर ने दाता, नेता तो ने माता, ने बंधुर ने दाता, ने पुत्रो ने पुत्री, ने मृत्यो ने भरता, ने जाया न विद्या, ने वृत्तिर्ममे, ने जाया ने विद्या ने वृत्तिर्ममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये माँ, केवल तुम ही मेरी गति हो। मैं आपको फिर जोर देकर एक बार मैं ये कहूं कि हे माँ, आप मेरी हो और सिर्फ मेरी ही हो, दूसरा मेरा कोई नहीं है। कभी एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर माँ के मंदिर जाओ और थोड़ी देर उसके सामने बैठकर ध्यान लगाकर एक बार विवल स्वर से पुकार दो। एक बार कह दो कि हे माँ, मैं तेरा हो गया। जिवे पत्ता पति दिना लिटाणी, जिवे पत्ता ते पत्ती नाल टाणी, मां सागरां दा पानी, इवें तेरी लोड़ मैया। जिवें पत्ता पत्ती दी नाल टाणी, ते सागरां दा पानी, इवें तेरी लोड़ मैया, इवें तेरी लोड़ मैया, तेरे दी सदा थोड़ मैया। और किसी चीज की थोड़ नहीं है और कोई कमी नहीं है, बस एक ही इच्छा है माँ, एक ही कमी है। पत्ते का अस्तित्व तभी तक है जब वो शाखा से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही शाखा से अलग हुआ, कब सूख जाएगा और कब हवा उड़ा कर ले जाएगी पता नहीं। शाखा से जुड़ा है तो आंधी भी चलती है तो उसके गिरने का खतरा कम है, लेकिन अगर उससे अलग हो गया तो पता नहीं हवा कहां उड़ा के ले जाएगी, कहां जाके गिरेगा, क्या गति होगी। और दूर नहीं भी जाएगा तो उसी शाखा के, उसी पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा कुछ समय में ही सूख जाएगा। उसकी हरियाली चली जाएगी, उसकी चमक चली जाएगी, उसका रस चला जाएगा। तो मां, मैं जानता हूं तेरा मेरे ऊपर कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, तथापि तं स्नेहं मयि निरूपमम् यत् प्रकुरुषे। और मां, इसी स्नेह के कारण, अपने इसी प्रेम के कारण, जो बचपन से ही अनजाने में ही, मेरी अज्ञानता में और मेरे आबोध रूप में आपका मुझे मिला, आपका वही स्नेह अब भी मेरे ऊपर बरसेगा, अब भी उसकी वर्षा होगी, और मैं आपके उस प्रेम के रस में मां सरोवर हो जाऊंगा। और मैं वादा करता हूं मां कि पहले मैंने आपकी चरण सेवा नहीं की, उनसे मेरी प्रीति नहीं हो पाई, लेकिन अब तो मां प्रीति हो गई,
और अब उसके बाद तो आप अपने चरण छुड़वाना भी चाहेंगे तो मैं छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। क्षमा, उदारता, करुणा, कृपा, अनुकंपा, ये सारे के सारे गुण स्त्रीलिंग हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखो तो ये सभी गुण जो हैं ये स्त्रीलिंग हैं, इनमें स्त्रीलिंग का आभास होता है और इन्हीं को जीवन में धारण करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप जो कुछ भी धार्मिक कृत्य करते हैं, पूजा अर्चना, आरती, माला, ये सभी भी स्त्रीलिंग हैं। ऐसा क्यों है? स्त्री सरल होती है, भूमि को भी जहां हम जन्म लेते हैं मातृभूमि कहा गया है। और देवों में भी मातृदेवो भव, और भाषा को भी मातृभाषा ही कहा गया है। सर्वत्र मां आपकी ही सत्ता है, सर्वत्र आप ही विराजती हैं। सुमति और कुमति ये दोनों भी आपके ही रूप हैं। सुमति, कुमति। आप सुमिरन में रहो तो सुमति, और आप विस्मृत हो गई तो कुमति। मति वही है, जब तक आपका स्मरण रहता है, ये मति आप में लगी रहती है तो ये सुमति बनी रहती है। और जहां आपको भूले, आपसे विलग हुए तो यही कुमति बन जाते हैं। हमारी ये बुद्धि आत्मा सरस्वती स्वरूपा है, उसको ऐसा संवार दो, उसे अपने वस्त्रों की तरह, अपने परिधान की तरह धवल कर दो। मां हमारी प्रज्ञा उच्च स्तर पर पहुंच जाए। प्रज्ञा के बाद जो बुद्धि ऊपर उठती है उसको कहते हैं ऋतंभरा। सभी स्त्रीलिंग हैं। ऋतंभरा यानी कि हमारी मति अच्छी रहे। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही लिखा है, आत्मा त्वं गिरिजामती। शंकर आपकी आत्मा है और शिवा ये बुद्धि है। और गोस्वामी जी ने सुमति कुमति सब की उर रही, नाथ बुरान निगम अस कई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। महावीर विक्रम बजरंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी। हे मां, आप हमारी मति में बस जाएंगी तभी हमारा जीवन सफल होगा। संसार में बहुत घूम लिया, बहुत लोगों के पास चक्कर लगा लगा के थक गया मां। अब मैं आपकी शरणागत हुआ हूं और मुझे विश्वास है तुम स्नेहमयी, आप तो मैया स्नेहमयी हैं। अब आपके द्वार को छोड़कर मैं और कहीं जाने वाला नहीं हूं, और जब तक आप कृपा नहीं करेंगी, आपका ये दामन, आपके चरणों को मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं। अपना गम लेके कहीं और जाया न जाए, अपना गम लेकर कहीं और जाया न जाए, और इस घर की बिखरी चीजों को सजाया न जाए। अपना गम लेके कहीं और अब जाया न जाए, और इस घर की, इस मकान की बिखरी हुई चीजों को सजाया न जाए। घर से बहुत दूर है मंदिर, तो चलो यही कर ले कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मां, मैं तो तेरा रोता हुआ बिलखता हुआ बालक हूं, और मां सुनो, अगर आप आज मुझे क्षमा नहीं करोगे, मैं बार बार आपके चरणों में पड़ रहा हूं, तो आपके प्रेम का, आपकी कृपा का, आपके स्नेह का उपहास हो जाएगा। क्योंकि लिखा है कि पुत्रो जाइत क्वचिदपि कुमातान भवति, पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान भवति। इस संसार में बहुत कपुत्र पैदा हुए हैं, होते हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन कहीं कभी कुमाता पैदा नहीं हुई। मां, इस बात को जानते हुए अब इस दीन को, इस हीन को मां आप स्वीकार करो, आप अपने सीने से लगा लो इस बिलखते हुए, इस रोते हुए बालक को। मां, आप और केवल आप ही चुप करा सकते हो, दूसरा कोई इसको चुप नहीं करा सकता। मां का बेटा कुसंगत में पड़ गया, कुसंग मिल गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, और महाराज वेश्यागमन भी करने लगा। मां ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेटा मां की सुनता ही नहीं। कभी रात को 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी उसके भी बाद नशे में धुत आता। मां प्रतीक्षा करती कि मेरा बालक भूखा होगा, उसके लिए भोजन बना के रखा है, वो खाएगा।
लेकिन बेटा तुम्हारा शराब के नशे में धुत और वेश्या का नृत्य देख के अपनी संपत्ति उसके पास लुटा के आया हूं। उस वेश्या में इतना आसक्त हो गया कि और कुछ भी स्मरण नहीं, सबको भूलता चला गया। एक दिन वो उस वेश्या से कहने लगा कि अब मैं तेरे साथ रह नहीं सकता, तेरे बिना मेरे लिए रहना बड़ा कठिन है। तू मेरे साथ विवाह कर ले। महिला वेश्या ने भी कभी किसी से विवाह किया? वो बार बार उसको कहता है कि तुझसे इतनी प्रीति होगी अब तेरे बिना तो मुझे पल भर भी चैन नहीं पड़ता और मैं रह नहीं सकता। कितनी प्रीति हो गई है, इतनी प्रीति कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अच्छा, तो ईशा कहने लगे कोई प्रमाण दे सकते हो अपने प्रीति का? बताओ, प्रेम का भी कोई प्रमाण दिया जाता है? उसका भी कोई सर्टिफिकेट है? कई लोग कहते हैं हाँ महाराज, कोर्ट में रजिस्टर कराते हैं। वो अनुबंध पत्र है, मैरिज सर्टिफिकेट है। प्रेम कहीं रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। प्रेम का प्रमाण केवल प्रेम ही है कि मैं प्रेम करता हूं, बस। इससे बढ़कर उसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। और जो कोई प्रमाण देता है, जो कोई कसम खाता है, समझ लो वो आपसे झूठा प्रेम करता है। प्रेम को तो प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं रहती। प्रेम तो समर्पण है, और जब समर्पित हो गया, वो रहा ही नहीं, तो प्रमाण कौन देगा? कितना प्रेम है कि महाराज, इतना प्रेम है कि तुम्हारे लिए तो मैं आसमान के तारे तोड़ के ला सकता हूं। अच्छा, इतना प्रेम है? कभी आजमा के देख लेना। देर क्यों करनी, आज ही आजमा लेते हैं। बड़ी मूसलाधार वर्षा हो रही और वो प्रेमिका प्रेमी से कहती है कि बहुत बारिश हो रही है बाहर, लेकिन मेरा मन कर रहा है, फला फला जगह बहुत सुंदर पकोड़े मिलते हैं, जाके मेरे लिए वो पकोड़े ले आओ। अब वो युवक कहता है कि बाहर इतनी वर्षा हो रही और वो स्थान इतनी दूर है, रास्ते में कई जगह पानी खड़ा होगा, जाने का कोई साधन भी नहीं है। इस बरसात में कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, कोई ऑटो नहीं मिलेगा, कैसे जाऊं? अभी तो आप कह रहे थे कि तेरे लिए तारे तोड़ के ला सकता हूं। जो प्रमाण मांगे वो भी प्रेम नहीं करता, और जो प्रमाण दे वो भी प्रेम नहीं करता। अब महाराज, वो वेश्या कहती है कोई प्रमाण दे सकते हो? बिल्कुल, जो कहो वो प्रमाण दे दूंगा। ठीक है, मेरे लिए अपनी मां का कलेजा निकाल के ला सकते हो, क्योंकि तुम कहते हो तुम्हारे अलावा अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो केवल अपने मां से, तो मुझे तुम्हारी प्रेम के प्रमाण में और कुछ नहीं, केवल तुम्हारी मां का कलेजा ही चाहिए।
ठीक है, ला दूंगा। घर पहुंचा रोज की तरह लड़खड़ाते हुए। आज कुछ ज्यादा ही पी ली। गिरता पड़ता माँ इंतजार कर रही है, दरवाजा खुला। बेटा खाना खा ले। माँ मुझे भूख नहीं। थोड़ा सा खा लेना बेटे। नहीं माँ, कह दिया नहीं भूख नहीं, तो सो जा। माँ जाके सो गई, लेकिन आज उसको नींद नहीं है। जब देखा माँ नींद में चली गई, गहरी सो गई, तो महाराज छुरी ली और सोई हुई माँ के सीने पर चला के अंदर से कलेजा निकाल लिया, और वो कलेजा लेके चला जा रहा उस वेश्या को देने के लिए। उस वेश्या के पास रास्ते में ठोकर लगी, कोई पत्थर पड़ा था, जाने की जल्दी, अंधेरा है, ध्यान नहीं दिया, धड़ाम से पत्थर की ठोकर से गिरा। मां के उस कलेजे से आवाज आती है, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? तुझे दर्द हो रहा होगा, लेकिन तो भी बोध नहीं हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंधा हो जाता है व्यक्ति नशे में। महाराज उस कलेजे को लेके उस वेश्या के पास पहुंच दिया और जाके सामने रख दिया। ये ले प्रमाण। तू कहती थी कि प्रमाण दे सकते हो, आज तेरे लिए मैं अपनी मां का कलेजा ले गया। अब मेरे से विवाह कर। वेश्या विवाह कर सकते हैं? योग बन गया, बूढ़े संस्कारों में पड़ गई, प्रारब्ध था, वेश्यावृत्ति करती है, लेकिन बुद्धि उसको भी है। वो वेश्या विचार करने लगी, आज मेरे लिए अपनी मां को मार के उसका कलेजा निकाल के जो ले आया है, वो कल मुझे भी मार सकता है। महाराज उसको कहा कि तुम बैठो, मैं तैयार होके आती हूं, फिर विवाह करते हैं। और अंदर जाके पुलिस को टेलीफोन लगा दिया। कुछ क्षणों में पुलिस आ गई। सामने मेज पर वो माँ का कलेजा पड़ा है। वेश्या ने बताया कि ये अपनी माँ का खून करके मेरे पास आया है और प्रमाण में ये कलेजा है। गिरफ्तार कर लिया गया, रंगे हाथ पकड़ा गया। अब महाराज कोर्ट में मुकदमा चला, लंबा मुकदमा चलता रहा। साक्ष्य के तौर पर वो वेश्या गवाही दे रही है और वो कलेजा प्रमाण के रूप में रखा हुआ है। मुकदमा चलते चलते, बहस होते होते आज फैसले का दिन आ गया, आज निर्णय का दिन आ गया। जज साहब बैठ गए, पूरी अदालत बैठ गई और जज साहब फैसला लिखने के लिए तैयार हैं। वकील बोल रहे हैं, महाराज इससे कृतज्ञ, इससे गलत कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। समाज में बहुत विकृति इसके कृत्य से होगी। इसने वेश्या के लिए, दूसरी औरत के लिए अपनी मां का कत्ल कर दिया। इसे सख्त से सख्त सजा सुनाइए, कड़ी से कड़ी सुनाइए। जिसने मां को मारा है उसके लिए तो मृत्युदंड ही होना चाहिए। जज साहब इसको फांसी होनी चाहिए, इसको फांसी में डाल दो। अब महाराज सब साक्ष्य हो गए, जिरह पूरी हो गई। जज साहब अपना फैसला लिखने लग पड़े, कलम लेकर।
साक्ष्य के तौर पर वो कलेजा सामने पड़ा है और जज साहब की कलम चल रही है और भीड़ सारी इंतजार कर रही है कि जज साहब क्या निर्णय सुनाते। उसी समय घटना घट गई। महाराज चमत्कार हो गया। इतने समय से वो कलेजा जो निर्जीव पड़ा था, जिसके अंदर कोई स्पंदन नहीं था, वो हिलने लगा, धीरे धीरे सजीव होने लगा। आवाज आई उसमें से, जय साहब। सब भौचक्के हो गई, आवाज कहां से आई? इधर उधर देखते हैं महाराज, फिर आवाज आई, जय साहब। देखा तो उस कलेजे में से ध्वनि आ रही, जय साहब मेरा बालक अबोध है, अनजाने में गलती कर गए। जज साहब मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं। प्रमाण के तौर पर मुझे यहां प्रस्तुत किया गया है, मेरी एक प्रार्थना है। जज साहब हो सके तो, जज साहब हो सके तो मेरे बेटे को फांसी नहीं देना, उसको उम्र कैद की सजा दे देना। मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपा करके आप उसको फांसी की सजा मत लिखना। कपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। के पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। उसकी ममता का, उसके वात्सल्य का, उसके स्नेह का, उसकी कृपालुता का, उसकी दयालुता का, वो तो दयार्द चित्ता है, कोई पार नहीं पा सकता। कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है। मां की ममता तो असीम है।